जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि फीमेल में ये जो स्तन होता है, स्तन का विकास क्यों होता है और कैसे होता है। कई लोग मानते हैं कि जब इसे छुआ जाता है, इसको स्पर्श किया जाता है, इसको दबाया जाता है, तभी क्या होता है, इसमें विकास होता है। कई लोग तो ये मानते हैं कि जब शादी हो जाता है, शादी हो जाने के बाद जब संभोग का प्रक्रिया होता है, उसको टच करने से क्या होता है, इसमें विकास होता है। ये सब कैसे होता है, क्या सही है क्या गलत है, इसके विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं आखिर स्तन काहे होता है। अब एक समझिए, जैसे मान लीजिए अगर स्तन नहीं रहेगा ना, तो कोई भी महिला संतान को अगर पैदा करके दूध कहाँ से पिलाएगी। इसलिए प्रकृति ने क्या किया है, तो संतान को दूध पीने के लिए क्या किया है, तो स्तन का निर्माण किया है। अब इसके विषय में समझते हैं कि कब बड़ा होता है और कैसे बड़ा होता है, क्या छूने से बड़ा होता है या टच करने से बड़ा होता है, फिर दबाने से आखिर कैसे बड़ा होता है, इसके विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज ये होता है हार्मोन्स के बदलाव के कारण। अब कौन सा हार्मोन्स ऐसा होता है जो इसको विकास करवाता है, उसे हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन। ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, ये क्या होता है, स्तन का विकास करवाता है। और ये क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो यही हार्मोन्स होता है। लेकिन अब होता क्या है, तो स्तन में क्या होता है, वसा जमने लगता है। जैसे मान लीजिए कोई भी लड़की होती है ना, जैसे 11 साल 13 साल की जब हो जाती है ना, तब उसके अंदर क्या होता है, तो सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं, तो ज़्यादा होने लगते हैं। अब जैसे उसका शादी हो जाता है, शादी हो जाने के बाद वो क्या करती है, एक संतान को जन्म देती है। तो उस दौरान जैसे उसके अंदर गर्भ धारण होता है ना, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, ये क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। अब जब बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, तब क्या होता है, इसमें विकास होना शुरू होता है। अब विकास कैसे होता है, क्योंकि इसमें वसा क्या होता है, जमा होने लगता है। अब जैसे वसा यानी फैट जमा होने लगता है, तब क्या होता है, इसका स्तन का विकास होने लगता है। तो सबसे मुख्य कारण क्या होता है, इस संतान को दूध पिलाने के लिए महिला के अंदर जैसे गर्भधारण होता है, तब क्या होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या होता है, तेज होने लगता है। अब जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन्स तेजी से विकास करने लगता है, तब इसमें क्या होता है, तो वसा यानी क्या होता है, तो फैट जमने लगता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, तो वृद्धि होना शुरू हो जाता है। समझेगा। दूसरा होता है जेनेटिक यानी अनुवांशिक हो सकता है। अब जैसे मानिए अब कोई भी लड़की है, उसके मम्मी का, उसके नानी का, या उसके दादी का अगर शरीर क्या भारीपन है, तो समझिए शरीर बड़ा होने से, शरीर में बल होने से हर चीज़ क्या हो जाता है, तो इंसान का बड़ा हो जाता है। जैसे मानिए अब कोई भी महिला रहेगी, उसका कद बड़ा रहेगा, हाथ पैर मोटा रहेगा, तो स्तन का विकास भी क्या होता है, तो ज़्यादा रहता है। तो ये जेनेटिक के अनुसार भी क्या हो सकती है, बड़ा और छोटा हो सकता है। लेकिन ये बात कहना गलत है, इसको छूने से, इसको स्पर्श करने से, इसको दबाने से क्या होता है, इसमें विकास होता है। ये जेनेटिक होता है और सबसे मुख्य कारण होता है इसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं, इसका विकास बहुत तेजी से होता है, जिसके कारण से महिला के स्तन में विकास होता है और संतान को दूध पिलाने के लिए सबसे क्या होता है, तो कारगर हो जाता है। समझेगा। तो सबसे पहले ये होता है। दूसरा होता है ये जेनेटिक भी हो सकता है। अगर किसी महिला का कद बड़ा होता है, शरीर मोटा होता है, तो ऑटोमेटिक जो स्तन होता है, ये क्या होता है, ये बड़ा होता है। समझ में गया। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो महिला क्या रहती है, पतली रहती है ना, उसके भी स्तन में क्या होता है, तो ज़्यादा विकास हो जाता है। अब क्यों हो जाता है, तो केवल हार्मोन्स के कारण। अब अगर आपको बड़ा करना है, तो सबसे मुख्य होता है ये सर्जरी करवाना है, तो सर्जरी अलग बात होता है। लेकिन जब तक हार्मोन शरीर में अच्छे से बनते हैं, तब तक पूरे शरीर का क्या होता है, विकास होता है। और जब महिला गर्भधारण करती है, तो संतान को दूध पिलाने के लिए हार्मोन्स का होता है, तेज होता है। और जेनेटिक प्रक्रिया के कारण भी क्या हो सकती है, बड़ा हो सकता है। ना कि छूने से, दबाने से ऐसा कुछ नहीं होता है। ये ऑटोमेटिक क्या होता है, इसमें बदलाव होता रहता है। समझ में गया। आई होप आपको समझ में होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।